Welcome back to Commerce Bacha. I hope you all are good. Today I am going to start dissolution of firm. What is a dissolution of partnership firm? लेसन का नाम क्या है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा, फिर हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा, हमने फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा, फिर पढ़ते हैं हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर, retire of partner, death of partner. This is the last lesson of partnership. What is the name? Dissolution of partnership firm. मतलब फर्म का समापन, पार्टनरशिप फर्म को समाप्त कर दिया जा रहा है यहाँ पर। अब एक बात और है, क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सेम है? पार्टनरशिप सेम है? तुम लोग का आंसर होना चाहिए नहीं। जब पार्टनरशिप डिसोल्यूशन होती है तो पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू चलती रहती है, लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनरशिप खुद ही अपने आप में डिसॉल्व हो जाती है। ठीक, अब देखो, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होने का मतलब क्या है? अगर एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर थे, इन्होंने एक कोई भी दुकान अपनी ओपन करी थी, अब वो लोग दुकान ही बंद कर दे रहे हैं। ये दुकान बंद हो जा रही है तो पार्टनरशिप खुद ही बंद हो जाएगी, जितनी भी पार्टनरशिप है बंद हो जाएगी। लेकिन पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में क्या होता है? एक्स वाई जेड ने जो भी फर्म ओपन कर रखी है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, लेकिन पार्टनरशिप जो है हमारी वो डिसॉल्व होगी। एक्स, वाई, जेड तीनों में आपस में नहीं बात बन रही है तो वाई छोड़ के चल देगा, तो एक्स और जेड बचेंगे। वाई छोड़ के चल देगा तो एक्स और जेड बचेंगे, लेकिन पार्टनरशिप फर्म तब भी कंटिन्यू चलती रहेगी। बस यही अंतर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनरशिप खुद ही बंद हो जाती है, अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू चल रही होती है। अब हमारी बात आती है कि अगर फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो क्या होगा? फर्म फर्म में दो चीज होंगी, एक तो होंगी एसेट्स, फर्म की क्या होंगी? एसेट्स होंगी, और लाइबिलिटीज होंगी। फर्म को क्या करना होगा? लाइबिलिटीज जो होती हैं, लाइबिलिटीज का क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। फर्म क्या करेगी? लाइबिलिटीज की पेमेंट करेगी। अब कौन कौन सी लाइबिलिटीज की पेमेंट करेगी फर्म? पहले तो देखो, लाइबिलिटीज साइड क्या आता है? कैपिटल। कैपिटल की फर्म क्या करेगी? फर्म कैपिटल को पेमेंट, कैपिटल की पेमेंट करेगी। ठीक है। सेकंड क्या होगा? फर्म कैपिटल के साथ साथ जितने भी आउटसाइडर क्रेडिटर्स होंगे, क्या होंगे? आउटसाइडर क्रेडिटर्स, या आउटसाइडर क्रेडिटर्स जितने होंगे उन सबको पेमेंट करेगी। ठीक। अब एक चीज है इसमें, फर्म किसका पेमेंट नहीं करेगी? रिजर्व। जितने भी रिजर्व होंगे हमारे पास, वो फर्म क्या करेगी? रिजर्व का पेमेंट नहीं करेगी। रिजर्व क्योंकि आपस में पार्टनर को बांट दिए जाते हैं, जितने भी रिजर्व हैं उन सब का पेमेंट फर्म नहीं करेगी। किसका किसका पेमेंट करेगी फर्म? कैपिटल का पेमेंट करेगी। आउटसाइडर हमारे जितने भी क्रेडिटर्स हैं उन सबों का, आउटसाइडर क्रेडिटर्स या आउटसाइडर हमारे लाइबिलिटी हैं जितनी भी हैं उन सब का पेमेंट क्या करेगी? फर्म। लेकिन रिजर्व का पेमेंट नहीं करेगी क्योंकि रिजर्व पार्टनर में आपस में बांट दिए जाते हैं। अब बात आती है एसेट्स की। एसेट्स को क्या करेगी फर्म? एसेट्स को सेल करेगी। एसेट्स का सेल करके जो भी पैसा आएगा, जितने भी है ऑल एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं ऑल एसेट्स सेल करेगी। किसको किसको सेल करेगी? ऑल एसेट्स को सेल करेगी, बस बैंक और कैश को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि बैंक और कैश को सेल नहीं किया जा सकता। बैंक और कैश को सेल करके, को छोड़ करके इनको सेल नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि भाई जो भी एसेट सेल किए जाएंगे उससे क्या आएगा? पैसा आएगा फर्म के पास,
उसी पैसे से फर्म अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट करेगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई। क्या करेंगे, एसेट्स खरीदेगी, मतलब एसेट्स को बेचेगी और लाइबिलिटीज का अपना पेमेंट करेगी जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा। अब बात आती है कि फर्म में कौन कौन से अकाउंट बनाए जाएंगे। अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड बाय फर्म, अगर ये बात करेंगे अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड बाय फर्म, फर्म के द्वारा कौन कौन से अकाउंट बनाए जाएंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनरशिप में। तो पहला तो हम लोग इसमें एक नाम नया सुनेंगे, उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। पहला कौन सा होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट तो ये बनाया जाएगा। दूसरा, तुम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हुए आए हो, पार्टनर्स के जितने भी कैपिटल अकाउंट होंगे आप वो लोग भी बनाएंगे, वो भी सारे बनाएंगे। थर्ड, बैंक का अकाउंट बनाओगे। एक बैंक का अकाउंट इसलिए बनाओगे क्योंकि तुम लोग को एसेट सेल करनी पड़ेगी और साथ ही साथ तुम लोग लाइबिलिटीज का पेमेंट करोगे, इसलिए जितना भी सेल करोगे सब बैंक में आएगा तो कैश आएगा। या तो फोर्थ जो होगा, पार्टनर्स के लोन अकाउंट या बैंक लोन अकाउंट बनाओगे। लोन अकाउंट लिख लो इसको, है ना, डायरेक्ट लोन अकाउंट बनाओगे। अब एक बात और है, बैलेंस शीट बनाई जाएगी कि नहीं बनाई जाएगी भाई, इतना चेक करना। पार्टनर्स के जो होते हैं लोन अकाउंट बनाओगे, अगर पार्टनर्स ने लोन लिया है तो पार्टनर्स के लोन अकाउंट बनाओगे, नहीं लिया है तो नहीं बनाओगे। अगर हम बात करें फिफ्थ, एक होता है बैलेंस शीट। क्या जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो बैलेंस शीट बनेगी या नहीं बनेगी, बैलेंस। तो ये आंसर आता है तुम लोगों का, बैलेंस शीट इसमें नहीं बनेगी, बैलेंस शीट नहीं बनाई जाएगी। ये चार ही अकाउंट बनाए जाएंगे। पहला, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट को हिंदी में कहेंगे वसूली खाता। दूसरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड, आपका जो भी बनाया जाएगा बैंक अकाउंट। और फोर्थ होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये तो हो गया हमारे डिसोल्यूशन के केस में कौन कौन से अकाउंट बनाए जाएंगे। और सबसे पहले इसमें क्या बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो हमारा है, एक, आज हम पढ़ेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है। पहले तो ये बता दूं, रियलाइजेशन अकाउंट है तो वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है। चलो स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना, फिर यहीं पे खत्म करेंगे आज की डेट, आज का रियलाइजेशन अकाउंट। इसका फॉर्मेट की अगर हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मेट हो गया तुम्हारा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलो इसको हम लोग कर लिखते हैं, कैसे बनाएंगे फिर तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। पहले लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी, इधर साइड टू होता है और इधर साइड बाई होता है। फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। तो टू बैलेंस बीडी हम लोग क्या करेंगे, ऑल एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं हमारे उन सबको यहाँ पर लिखा जाएगा, लेकिन किसको छोड़ करके, बैंक और कैश को छोड़ करके, बैंक और कैश को यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा। जितने भी एसेट्स हैं उन सबकी अमाउंट लिखी जाएगी टू बैलेंस बीडी करके, और ऑल बैंक और कैश को छोड़ करके यहाँ पर एंट्री होगी। अब बाई बैलेंस यहाँ पर लिखा जाएगा, बाई बैलेंस बीडी। तुम लोग सोच रहे हो कि सर पागल हो गए हैं आज, टू बैलेंस बीडी भी बाई बैलेंस बीडी, ये तुम्हारी एडवांस अकाउंटिंग है, तो इसमें तुम लोगों को सीखना पड़ेगा बैलेंस बीडी दोनों तरफ लिखा जाता है। तो बाई साइड क्या लिखा जाएगा, बाई साइड लिखा जाएगा ऑल लाइबिलिटीज, ऑल
लाइबिलिटीज। कौन सी लाइबिलिटीज? जितनी भी रिजर्व है उनको छोड़ करके सारी लाइबिलिटीज यहाँ पे लिखी जाएगी। यहाँ पर अमाउंट लिख दी जाएगी, यहाँ पर अमाउंट लिख दी जाएगी। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें, रियलाइजेशन अकाउंट हमारा किस नेचर का अकाउंट है, तो तुम लोग कहोगे ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट। कौन से नेचर का? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? जितने भी प्रॉफिट हो रहे हैं उन सबको क्रेडिट कर दो, जितने भी लॉसेस हो रहे हैं उन सबको डेबिट कर दो। ये डेबिट साइड हो गया, ये इसका क्या सा साइड हो गया? क्रेडिट साइड। अब हम लोग इसकी बात करेंगे दूसरे स्टेप की। जितनी भी लाइबिलिटी हमारे पास एसेट्स हैं, जब भी हम लोग इनको बेचेंगे तो हमारी इनकम हो रही होगी या हम लोग कुछ गेन कर रहे होंगे। जब भी गेन करेंगे तो दो तरीके से करेंगे। पहला या तो कैश या बैंक, तो फर्स्ट टाइम हो गया। तो ये सेकंड स्टेप मैं नीले पेन से लिखता हूँ। जब भी हम लोग जितनी भी एसेट्स को बेचेंगे तो हमारे पैसा आएगा, तो उसको लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। जितने भी एसेट्स सेल हो चुकी हैं, ऑल एसेट्स सेल, यहाँ पे लिखेंगे एसेट्स सोल्ड। जितनी भी हम लोग एसेट्स बेचेंगे उससे जो पैसा आएगा, तो बाई बैंक अकाउंट एसेट्स सोल्ड। अब देखो इसमें ऐसा होगा, कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसी बन जाती हैं, कभी कभी फर्म की जो एसेट्स होती है वो कौन परचेज कर लेता है? पार्टनर परचेज कर लेता है। जब कोई पार्टनर्स अगर उसको परचेज करेगा, अगर हम किसी पार्टनर्स को बेचेंगे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका अकाउंट बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से एंट्री की जाएगी। ये तो हो गई एसेट्स सेल करनी, देख लेगा एसेट सोल्ड। अब टू साइड क्या लिखेंगे? टू साइड हम लोग लिखेंगे जिसको जिसको हम लोग लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देंगे, जो जो हमारी लाइबिलिटीज होंगी उनको पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू लाइबिलिटीज पेड। लाइबिलिटीज पेड, जितनी भी अमाउंट हमने पेड करी होगी वो लिखेंगे। अब कभी कभी कोई पार्टनर होता है जो क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देता है अपने पास से, तो यहाँ पर उसकी जगह लिखा जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक का इसको पेमेंट कर दिया जाएगा। अब अब एक चीज और है हमारे पास, क्या है? जब हम लोग वसूली कर रहे होते हैं, रियलाइजेशन का मतलब क्या था? हमारा वसूली खाता। जब हम लोग रियलाइजेशन कर रहे होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो इसको मतलब हमें पैसा वसूलने के लिए कभी कभी पेमेंट भी करना पड़ता है, मतलब कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, रियलाइजेशन से रिलेटेड जो खर्चे करने पड़ते हैं, एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, तो वो कहाँ लिखे जाएंगे? तो ये वो लिखे जाएंगे डेबिट साइड, क्योंकि रूल क्या है? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो टू रियलाइजेशन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जितने भी हैं यहाँ पर अमाउंट। अब देखो, अगर इन सबको लगा करके तुम्हें लगता है कि रियलाइजेशन से प्रॉफिट हो रहा है फर्म में, और हमारे पास कितने पार्टनर हैं? तीन पार्टनर हैं, तो उन प्रॉफिट को कहाँ बांटा जाएगा? वो सारा प्रॉफिट डेबिट साइड में बांट दिया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के। अगर अगर लॉस हो रहा है तो कहाँ बांटा जाएगा? उस सारे लॉस को क्रेडिट। यहाँ पे लिखा जाएगा, अगर टू प्रॉफिट हो रहा है तो लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, या प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर से मान के चलो? ए, बी और सी, तीन पार्टनर हैं, तो तीनों के अमाउंट लिख करके बाहर। इन केस अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ए, बी, सी, तीनों का लिख करके यहाँ पे लिख दिए जाएंगे अमाउंट। तो आज का मोटो हमारा ये था कि तुम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना कैसे है, उसका फॉर्मेट बनाना था। तो आज हम लोगों ने सीख लिया बेटा रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना, और कौन कौन से अकाउंट हमें हमें इसमें बनाने हैं ये भी देख लेके करके। पहले हम लोग ये देखेंगे हमने पढ़ा क्या क्या। पढ़ा हमने ये रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनर,
फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर पढ़ा पार्टनर, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब डिसोल्यूशन होता है तो क्या है, दो चीजें हैं, एक लाइबिलिटीज है और एक एसेट्स है। एसेट्स को बेचा जाता है, लाइबिलिटीज को पेमेंट किया जाता है। एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स को नहीं बेचा जाता है, कौन कौन सी लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं किया जाता है। जब हमारे अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड बाई फर्म, इस फर्म में हम लोग कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे जब डिसोल्यूशन हो रही होगी फर्म, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाएगा, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, बैंक अकाउंट और पार्टनरशिप। और बाद में ये देखा गया कि रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट हमारे सामने पड़ा। तो बच्चों, आज का वीडियो हमारा यहीं पर होता है समाप्त। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में भी लाए हम लोग के थोड़ा टाइम टेकिंग वीडियो होंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।